ये जो हाईवे है ये नियाग्रा फॉल्स की तरफ जाता है और आज संडे है, तो संडे होने की वजह से जो जितना भी आप हाईवे के ऊपर ये रश देख रहे हैं ना, सारी लेने फुल है। ये जो है ये ब्रिज है और ये रिवर है। अब वो जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये यूएसए की हैं और ये सारा यूएसए है। और इस टाइम मैं कनाडा में हूँ। ट्रक खड़ा किया है और ये देखें ये बोर्ड लगा हुआ है ओहायो का। ये एक रेस्ट एरिया है और यहाँ पे जो है ना ये अनलोड नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि इसकी दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कराओ। पहले तो अनलोड कर रही थी मगर पता नहीं क्या हुआ है, वो कहते थे अभी हम अनलोड नहीं कर। स्ट्रैप मैंने लगा दी हैं, ये देखें। और ये ऊपर वाले डब्बे जो हैं ये पीछे तक हुए हुए हैं और ये देखिए अंदर जो है ये शकरकंदी है सारी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड से निकल पड़ा हूँ और गैस स्टेशन पे हूँ। ये ट्रक खड़ा किया है, गैस मैंने डलवा ली है इसमें और मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। और मैंने यहाँ से जाना है नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए। नियाग्रा फॉल का बॉर्डर क्रॉस करना है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ से 1250 किलोमीटर है। कोशिश करनी है एक बारी के अंदर पहुँचूँ वहाँ पे। और रात को मेरी 10:30 बजे की डिलीवरी है वहाँ पे और इस टाइम जो है ना वो 11 बज रहे हैं। पूरा टाइम है मेरे पास। तो ये गैस स्टेशन है, यहाँ से अपनी मैं कॉफ़ी उठाता हूँ। फ्यूलिंग मैंने करा ली है, यहाँ से ब्लैक कॉफ़ी लेनी है बस और ड्राइव शुरू कर देनी है। जैसे कि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ काफ़ी ना, तो कॉफ़ी लेते हैं अपनी यहाँ से। ये बनी हुई भी है बाहर कॉफ़ी, तो इस तरह की मैंने लेनी नहीं है। पहले अपने जाके ना हाथ धो लेते हैं, इसलिए कि मैंने फ्यूलिंग करवाई है तो मेरे जो हाथ है ना वो काले हो गए। तो यहाँ से हाथ धोते हैं और फिर कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, अब ट्रक में बैठते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, अब गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं। बस समझ लें कि बस कुछ ही दिनों में जैकेटें फिर निकल आएंगी। इससे कि अब वो जो है ना वो काम नहीं रहा जो पहले था ना। ये मैंने ट्रक में ये वाला मैट भी नया डाल दिया, पुराना काफ़ी मैला हो गया था। इसलिए कि मेरा ट्रक जो था ना 2-3 दफ़ा मैकेनिक वगैरह जो थे ना उन्होंने अंदर आके इसमें एसी वगैरह फिट किया था, तो वो काफ़ी मैला हो गया था। तो ये मैंने नया डाल लिया है। और मेरी ये वायर जो है ये भी ख़राब हो गई है, ये भी मैं नहीं लेके आया हूँ, ये भी नहीं लगाते हैं अभी। ये देखें, ये पिछली दफ़ा वायर ली थी मैंने $20 की, आपको याद होगा, ठीक है। ये कुछ अर्सा चली है, अब ये दोबारा मैंने वायर ली है और ये लंबी भी काफ़ी है। और ये मैंने डॉलरामा से ली है, $5 की सिर्फ मिली है। तो इसको देखते हैं अभी कितनी देर चलती है, खोलते हैं और इसको लगाते हैं। ये देखें, ये जो हाईवे है ये नियाग्रा फॉल्स की तरफ जाता है और आज संडे है, तो संडे होने की वजह से जो जितना भी आप हाईवे के ऊपर ये रश देख रहे हैं ना, सारी लेने फुल हैं। ये इसकी वजह ये है कि सब जो है ना नियाग्रा इतना जाते हैं ना, छुट्टी वाले दिन सैटरडे हो जाए और संडे हो जाए तो ये हाईवे फुल ही रहता है। और ये एंड तक कि मुझे लगता है ऐसे ही है कि फुल ही मिलेगा, इससे कि ये सब पूरा ये स्ट्रेट हाईवे जो है ना सीधा जा रहा है उसकी तरफ। ये देखिए लिखा हुआ है QEW नियाग्रा, तो ये सारे नियाग्रा फॉल जा रहे हैं। और ये मोस्टली जो होगा ना इस पे से 90% वो देसी होंगे और गोरा बहुत ही कम जाता है। और जो गोरे 10% जाते हैं वो दूसरे मुल्कों के होंगे, वो नियाग्रा देखने जाते हैं। यहाँ का गोरा बहुत कम जाएगा, इसलिए कि इतना रश होता है नियाग्रा पे कि और कुछ भी देखने को नहीं है वहाँ पे। तो ये देखें, तो अभी भी मेरे से जो बॉर्डर है वो तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही है, स्लो। और ये देखिए ये जाना है मैंने इधर ईस्ट हैमिल्टन नियाग्रा फोर्ट एरी जो है उसका नाम है बॉर्डर का, जिस बॉर्डर पे मैंने जाना है। और नियाग्रा भी बिल्कुल साथ ही है उस बॉर्डर के। जैसे कि नियाग्रा का इससे ही जो दरिया रिवर है नियाग्रा का, वही मैंने क्रॉस करके यूएस एंटर होना है। यहाँ से जो है ये बॉर्डर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक ली है, इसलिए कि मैंने सुबह से जो था कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ। तो देखते हैं खाने में क्या है, कोई छोटा थोड़ा सा बस खाना है बस कि ना। देखिए इस टाइम तकरीबन 2:43 हो गए हैं, 2:45 हो रहे हैं। तो देखते हैं कि पीछे खाने में क्या है। तो
खोलते हैं। ये मेरी ग्रीक योगर्ट है और ये जो हैं ये फ्रूट्स हैं, नाशपाती और ब्लूबेरीज। ऐसे फ्रूट्स में मैं यही खाता हूँ। ये चने आ गए, ये देखें बॉइल्ड चने हैं। ये है, ये बारबेक्यू है, चिकन है और साथ कबाब है, ठीक है। और ये बारबेक्यू है। और ये क्या है, ये दाल है। ये चम्मच के साथ ही मैंने खानी है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेके आया हूँ। और एक जो बॉक्स है ये पूरा सैलड का है। इसमें सैलड है, एवोकाडो है, ब्रोकली है। ब्रोकली जो मैं कच्ची लेके आया हूँ, तो ब्रोकली सैलड वगैरह ये। तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करते हैं और अपनी ड्राइव पे शुरू करते हैं। ये जो है ये ब्रिज है और ये रिवर है। अब वो जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये यूएसए की हैं और ये सारा यूएसए है। और इस टाइम मैं कनाडा में हूँ और सामने सारा यूएसए है। और ये ट्रक्स की लेन है और वो वहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। ये है, ज़्यादा तो नहीं है, ट्रक आई जाएगी बारी जल्दी, थोड़े से ही है। देखते हैं कितनी देर में हम वहाँ पे पहुँचते हैं। रिवर देखें, ये नियाग्रा का रिवर है। दो ट्रक रह गए हैं मेरे आगे बिल्कुल, और दो के बाद मेरी बारी आ जाएगी। पेपरों में मैं पढ़ रहा हूँ, पेपरों में ये जो है ना सिनाबोन लिखा हुआ है, जो लोड मैं लेके जा रहा हूँ। और ये सिटी है कॉनकोर्ड और स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना। ओह, और एक ट्रक कम हो गया है। डिलीवरी टाइम से तो मैं लेट हो ही जाऊंगा, इसलिए कि मेरे 2 घंटे जो हैं वो ट्रैफिक में ख़राब हुए हैं। तो मगर ये है कि रात को 2 बजे तक मैं उधर पहुंच जाऊंगा। एक ही ट्रक मेरे आगे रह गया बस, तो अपना रीफर बंद करते हैं। रीफर बंद कर दिया है। पासपोर्ट लो, ये रखते हैं पेपर और सिनाबोन है मेरे पास। ये मेकअप मफिन्स टाइप होते हैं, तो उनके डो होंगे ये, जैसे कि -15 फ्रोज़न उसमें है ये। और मैंने जाना है कॉनकोर्ड नॉर्थ के लेना। ये 2-4 सवाल उन्होंने पूछने होते हैं लाजमी, तो ये पता होना चाहिए। अभी अगला वाला ट्रक जो है निकला नहीं है, अब वो निकल गया है, उसने उसके पेपर उसको दे दिए हैं। अब मेरी बारी है, निकल गया अगला वाला और मेरी बारी आ गई है। Hello, officer. How are you doing, sir? You by yourself? Yeah, I'm alone. What's your citizenship? Pakistan. Where are you going? Concord, North Carolina. What do you got? It's a Cinnabon. You got a valid stamp in here? Yeah, there's no stamp, but my I-94 expired at 17th of February 2026. When do you make delivery? Tonight. Tonight. Yeah. How far is Concord from here? Is 1100. Fine. Thank you so much, sir.
मेरे से पूछ रहा था कि भाई तुम्हारी डिलीवरी कब की है, मैंने कहा टुनाइट है। तो कहता है कितनी दूर है कॉनकोर्ड यहाँ से, मैंने कहा 1100। कहता ओके ठीक है जाओ। यहाँ पे रोकते हैं और रोकने के बाद अपना रीफर ऑन करना है, इसलिए कि अगर भूल गए तो बर्बाद हो जाएंगे। अपना रीफर लास्ट में ऑन करो। रीफर ऑन कर दिया है। ड्राइव अभी काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं एंटर हो रहा हूँ स्टेट न्यूयॉर्क है, सिटी बफलो है। तो निकलते हैं और लंबी ड्राइव है, अभी काफ़ी लंबी ड्राइव करनी है। ये इस टाइम मैं पेंसिल्वेनिया में ही हूँ और मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है, फुल तेज़ धूप निकली हुई है और रोड जो है ना बिल्कुल साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अब मैं थोड़ी देर में ना मगर एंटर होने वाला हूँ ओहायो के अंदर, और दोनों तरफ जो है वो जंगल ही है और बीच में हाईवे बना हुआ है और बिल्कुल साफ हाईवे है और मौसम भी बिल्कुल क्लीन है। और ये सीधे ही मैंने जाना है, सीधा सीधा आगे माउंटेन शुरू हो जाएंगी और ये नॉर्थ कैरोलिना जो है ये माउंटेनों के ऊपर ही है, पहाड़ों पे ही है। तो जब ओहायो से आगे निकलेंगे तो वेस्ट वर्जीनिया आ जाएगा, वहाँ से पहाड़ शुरू हो जाएंगे फिर। तो अब जो है मैं एंटर होने लगा हूँ ओहायो के अंदर। ओहायो का ये बोर्ड आ गया ऊपर, अब स्टेट जो है मेरी चेंज हो गई है। ये देखिए ये बोर्ड आ गया ऊपर ओहायो का, ओहायो में अब मैं एंटर हो गया। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ड्राइव पड़ी हुई है, तो बस अपनी ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं और ड्राइव करनी है काफ़ी ज़्यादा। और आगे जाके भी मैं 2, 2.5, 3 घंटे के बाद ब्रेक लूँगा, आधे घंटे वाली जो है। इस टाइम मैं ओहायो में ही हूँ और ये अब मेरा माउंटेन एरिया जो है यहाँ से शुरू हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर मैं वेस्ट वर्जीनिया में चला जाऊँगा और उसके बाद फिर वर्जीनिया आएगा, फिर नॉर्थ कैरोलिना आएगा। और जो मेरे राइट और लेफ़्ट पे जो है ना दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और दूसरा जो है ना पहाड़ों के ऊपर खेती हुई भी है। अभी यहाँ से दरख्त वगैरह हटते हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ और मेरी आधे घंटे वाली ब्रेक जो थी वो ड्यू थी, तो ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और ये देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है ओहायो का। ये एक रेस्ट एरिया है और यहाँ पे जो है ना वॉशरूम है, अंदर जाके मैं हाथ मुँह धोऊँगा और उसके बाद मैं फल फ्रूट्स वगैरह जो है वो थोड़े लेके आया हूँ, थोड़े से वो खाऊँगा। जब तक आधा घंटा गुजर जाना है, पूरे आधे घंटे के बाद मैंने चलना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, इससे कि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। वो सामने हाईवे है और ये रेस्ट एरिया है, ये बिल्कुल हाईवे के साथ ही होता है। तो जिसकी वजह से मैं ऐसे रुकूँ कि मैं अंदर नहीं किया किसी गैस स्टेशन के अंदर कि जाऊँगा तो जो है ना टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। तो अंदर चलते हैं और हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद बस अपनी ब्रेक ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो वॉशरूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, और बड़ा अच्छा पीछे बैठने की भी आपको मैं दिखाता हूँ जगह बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये देखें पीछे बेंच वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आती होंगी इधर, तो उनके बैठने वगैरह के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे भी इन्होंने ओहायो लिखा हुआ है और ये इन्होंने अंदर लगाई हुई है मशीनें। ये देखें ATM मशीन भी है बीच में, और ये देखें काफ़ी किस्म की इन्होंने अंदर यहाँ पे मशीनें लगाई हुई हैं। और ये टैप करके भी आप कार्ड जो है ये पैसे ले सकते हो, ड्रिंक्स निकाल सकते हैं बीच में से। ये देखें इसमें से चॉकलेट्स भी हैं, चिप्स वगैरह हर चीज़ है। मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं लेता। तो बस चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और अपनी ब्रेक ख़त्म करते हैं और ड्राइव दोबारा शुरू करते हैं, इसलिए कि अभी मेरे पास
बहुत ज़्यादा आवर्स पड़े हुए हैं मेरे जो है ना, तकरीबन 6.5 घंटे जो है ना मैंने और ड्राइव करनी है, 650 किलोमीटर पड़ा। तो चलते हैं अंदर और जाके हाथ में लेते हैं। ये जो मेरा है ना लेवर लैंडिंग गियर है, ये उसका लेवर है, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मगर अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा, मगर ये है कि जब मैं ड्राइव करूँगा ये यूँ हो जाएगा और इसके ऊपर जो है ना मुझे टिकट मिल सकती है। तो मुझे किस तरह इसको फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे एक वो लेनी पड़ेगी, अंदर से मुझे ढूंढना पड़ेगा इसका ना, कोई मेरे पास सील पड़ी होगी, वो सील लगाऊंगा और इसको फिक्स करना, नहीं तो इस पर मुझे टिकट मिल सकती है। और ये वैसे भी डेंजरस है, ये किसी को हिट हो सकता है और ये काफ़ी हैवी होता है, ये किसी को हिट हो सकता है, क्या पता यहाँ से टूट के नीचे लग के किसी को लग जाए। तो इसको फिक्स करते हैं। इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो अब ये ऐसे तो हिलेगा पर ये बाहर नहीं की सूरत भी निकल सकता, तो यहाँ पे सेफ है और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे टिकट भी यहाँ पे मिलेगी। तो कोई नहीं, अब चलते हैं। मैंने अपने टायर वगैरह भी सारे चेक कर लिए हैं। तो ये हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही हैं और मगरिब का टाइम हो गया है, ट्रक के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा जो है ना खा पी लेते हैं। मेरा रीफर चेक करना है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ब्रेक हो गई है ख़त्म और मैं अब रेस्ट एरिया से बाहर निकलने लगा हूँ। ट्रक ये देखें पूरे ही है, बीच में जगह नहीं है। तो मेरे पीछे भी ट्रक लग गया था, पूरा निकला है मेरा ट्रक। तो यहाँ से ये हाईवे के ऊपर मैं चढ़ने लगा हूँ। फ्रूट्स मैंने खा लिए थोड़े से और थोड़ी सी वॉक भी कर ली है और बस अब भी 629 किलोमीटर पड़ा है। ये वन शॉट में मैंने जाना है। तो बस अभी मेरा 240 किलोमीटर पड़ा हुआ है और रात के बज रहे हैं 12:18 हो गए हैं और आगे कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है जिसकी वजह से जो है ना रोड पूरा बंद हुआ हुआ है। तो देखते हैं ये कब तक खुलता, बल्कि खुल ही गया। आगे पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। ये 15-20 मिनट से मैं इधर ही खड़ा था, आगे उन्होंने रोड बंद की हुई है। Your seatbelt is unbuckled. Your seatbelt is unbuckled. निकल ही गया, उम्मीद है मैं टाइम पे पहुंच ही जाऊँ। वो जो है ये टनल उन्होंने बंद की हुई है, ये जाने वालों की है, ये वो हाईवे है। मगर हमें पुलिस वाले जो है रॉन्ग हाईवे से लेके जा रहे हैं, मतलब कि वन वे से लेके जा रहे हैं और ये वाली टनल उन्होंने बंद की है, ये हमारी जाने वाली थी। मगर यहाँ से लेके जा रहे हैं, मे बी के टनल के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना हमें दूसरी टनल यूज़ करवाई है। ये वाली ये वापसी आने वालों के लिए है, मगर उन्होंने वहाँ से ट्रैफिक रोकी होगी और हमें यहाँ से किया। तो मगर कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर टनल के अंदर जो है ना वो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जिसकी वजह से ये किया। तो देखते हैं, बस आगे जाते हैं। 237 किलोमीटर्स रह गए हैं, तो जाते हैं और अपनी देखते हैं डिलीवरी टाइम पे जाके करते हैं। टाइम तो वैसे निकल ही गया है, मगर वो रात को बैठे होते हैं, मैंने रिव्यूज़ वगैरह सारे देखे हैं, तो जाके अपनी डिलीवरी करते हैं। कंपनी के अंदर मैं पहुंच गया हूँ। टाइम बज रहा है रात के 3 बजने वाले हैं और सामने इनका शिपिंग का ऑफिस है और वो एंट्रेंस थी। ट्रक मैंने इधर पार्क किया है और चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। पेपर मैंने ले लिए हैं अपने और कोई इतने ट्रक लगे हुए तो नहीं है, बारी मेरी आ ही जाएगी। तो मगर ये है कि अपनी अपॉइंटमेंट से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए कि मुझे ट्रैफिक मिल गई थी। और ये इनके साइन लगे हुए हैं शिपिंग एंड रिसीविंग का। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कहते हैं ये। सारी रात ऐसे ही बैठना पड़ेगा, इसलिए कि ये इनका ऑफिस है और देखते हैं क्या करते हैं।
बैठो। हेलो, इज अ डिलीवरी। अनलोड नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि इसकी दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कराओ। पहले तो अनलोड कर रही थी मगर पता नहीं क्या हुआ है, वो कहते हैं अभी हम अनलोड नहीं कर सकते, कल की अपॉइंटमेंट तुम्हें बुक करानी पड़ेगी, कल 10 बजे। बड़ा काम ख़राब हुआ है, अब देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को जो था उन्होंने तो मेरा सामान उतारा ही नहीं था। कंपनी ये है, ठीक है ना। मैं रात को इधर गया हूँ तो अंदर वो काली बैठी हुई थी और वो मुझे पहले कहती है ठीक है, पेपर ले लिए उसने, सब कुछ कर रही थी मगर पता नहीं इतनी आहिस्ता बोल रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बाद में बात कहती कि नहीं इसको रीस्केड्यूल करो। तो मैंने 2-3 दफ़ा उससे पूछा है कि रीस्केड्यूल क्यों करूं, मगर उसने मुझे बताया ही नहीं है। तो ना भैया बोल रही थी, इतना हल्का बोल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो विंडो के अंदर बैठी हुई थी, तो पता नहीं क्या चक्कर था। तो अब ये है कि मेरे ट्रक पे बाहर ले आया था, यहाँ पे अंदर ट्रक खड़ा भी नहीं करने दे रहे थे। तो अब रात को 10 बजे की मेरी कंपनी कहती है कि अपॉइंटमेंट है। तो जब तक मैंने अब सो के उठा था तकरीबन 2 बज रहे हैं, कोई नहीं 8 घंटे के बाद जो है अब है और कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे रोड है, तो रोड के ऊपर देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो थोड़ी जॉगिंग वगैरह करते हैं। बना हुआ तो है, इधर रोड पे निकल सकते हैं हाँ, मगर रोड पे चलने की जगह कोई नहीं है, फुट पार्क कोई नहीं है यहाँ पे ना। है तो ये मेन रोड मगर फुट पार्क नहीं है, तो इधर ही जो है ना थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह करके एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जो है ना फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। रात के 10 बज गए हैं और मैं दोबारा कंपनी में आ गया हूँ। पहले मेरा बिल्कुल वो सामने खड़ा हुआ था, पर अब मैं अंदर ले आया हूँ अपना ट्रक और मुझे डोर नंबर 17 मिला है। बैक करते हैं और यहाँ पे डोर पे लगाते हैं। अब देखते हैं कितनी देर में ये खाली करते हैं। ये डोर है मेरा, तो सील ब्रेक करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। पीछे तक मेरा लोड है और हर चीज़ ओके है। डोर मैंने खोल दिए हैं, बैक करते हैं यहाँ पे बस। ट्रक ही ट्रक आ गए हैं। 10 बजे ही कंपनी खुलती है और लाइन लग गई थी, फटाफट ट्रक पे ट्रक आई जा रहे हैं। अब ये एक गोरा खड़ा हुआ है, इसके पास मैनुअल ट्रक है। ये है वो गोरा, इसके पास ट्रक है मैनुअल और इसके पैर पे चोट लगी हुई है। तो ये मुझे कह रहा था कि मेरा बैक करके लगा दो, मेरा मैनुअल ट्रक है, मेरा किसी क्लच नहीं दब रहा। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो, मगर दूसरा बंदा आ गया वो लगा रहा है, तो इसका डोर ओपन कर देते हैं। इसलिए कि वो काफ़ी बुजुर्ग है और उससे जो है ना वो लग नहीं रहा। पैक करके लगवा दिया इसका ट्रक, डोर भी ओपन कर दिए थे, डोर भी नहीं खुल रहे थे, बहुत टाइट थे, मगर अब बिल्कुल सही लग गया। देखिए इस लड़के ने भी मैनुअल ट्रक नहीं चलाया हुआ था, तो उससे भी थोड़ा मुश्किल करके लगा वो, मगर लग गया। पर बस मुझे मिल गया है और कंपनी के बाहर वहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले ट्रक खड़ा किया था वहीं पे जगह है, तो वहीं पे अपना ट्रक खड़ा करते हैं। पीछे से मैंने चोक लगाई हुई थी अपने टायरों में, वो हटाते हैं और ट्रेलर को जो है ना ग्रीन हो गई है मेरी लाइट, पेपर भी मैंने ले लिए हैं और ट्रक बाहर ही लगाते हैं। इसलिए कि यहाँ पे अब किसी भी गैस स्टेशन पे मैं जाऊँगा मुझे जगह नहीं मिलनी पार्किंग की, तो बेहतर यही है कि सामने भी जगह खाली है। ये ट्रक जब एम्प्टी होंगे
तो वहाँ पे भी जगह नहीं मिलनी, तो वहीं पे जाके लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और रात को इसी कंपनी में मैंने अनलोड करके, तो मैंने अपना ट्रक जो था वो यहाँ पे ले आया था, बाहर खड़ा कर दिया था यहाँ पे। तो अब ये है कि मुझे कंपनी से कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि ना तुम ना वर्जीनिया की तरफ ड्राइव करो एज सून एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी हो। यहाँ पे मैं कूड़ा फेंकने आया था, ये उन्होंने बिन रखी हुई है कूड़े की। तो अब यह है कि मैं यहीं से जो है ना, यहाँ से 500 किलोमीटर है वर्जीनिया, तो उस ट्रक को मैं यहीं से यूँ बैक करूँगा इसके अंदर। तो कंपनी का डोर है वो बंद है, तो वो जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से ही मैं ट्रक को बैक करूँगा, इधर की तरफ मुड़ूँगा जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, और मैंने इस तरफ जाना है जहाँ जा रही है गाड़ी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। वर्जीनिया जाना है, माउंट क्राउड सिटी का नाम है, और अभी एड्रेस तो नहीं आया, पर वो कहते हैं कि हम कंफर्म कर रहे हैं लोड, तो तुम ड्राइव शुरू कर दो वहाँ की। तो मैं अपनी लाइटें वगैरह देखने के लिए उतरा था, सारी सही काम कर रही हैं, इशारे वगैरह, मेरे लाइट्स वगैरह ना सब सही काम कर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। कॉफ़ी जो है मैंने ट्रक में बना ली है। ये देखें, कल मैं सारा दिन फारिग था, तो मैंने आज भी देखें ट्रक की बेहतरीन सी क्लीनिंग कर दी है, बिल्कुल क्लीन कर दिया इसको, पीछे से भी और आगे से भी, हर चीज़ ना मैंने इसकी क्लीन कर दी है। और बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी मुझे पहले कंपनी ने बताया था कि तुमने ना वर्जीनिया जाना है, मगर यह कि अभी भी कंपनी की कॉल आई है, या हाईवे के ऊपर शोल्डर के ऊपर ही मैं रुका हुआ हूँ। वो मुझे कहते हैं कि अब तुमने ना वापस जाना है, नॉर्थ कैरोलिना सिटी उसकी बैंसन है, तो यहाँ से 300 किलोमीटर बता रहा है, और मुझे वापसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं हो सकता इससे कि जहाँ से वर्जीनिया से लोड उठाना था वो मैं क्या कंफर्म नहीं हो रहा होगा, तो नॉर्थ कैरोलिना से अब लोड उठाना है, तो कुछ नहीं कर सकते। वापस आगे से मुड़ते हैं और नॉर्थ कैरोलिना की तरफ दोबारा जाते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ से ना मुझे ये लेके निकल रहा है, और ये घर बने हुए हैं साइडों पे, इस साइड पे भी घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और सारे घर बने हुए हैं। और मेरे पास जो है डिस्पैच आ चुका है, और 250 किलोमीटर है जहाँ से मैंने रोड पिक करना है। वापसी की तरफ ही मैं जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे खड़ा था ना उसके पास ही है ये कहीं। तो बीच से निकल रहा हूँ किसी छोटे से टाउन में से, फिर आगे ये मुझे हाईवे पे से निकालेगा। तो बस फटाफट जाते हैं, 2 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, पूरे 2 बजे मैं उधर पहुँच रहा हूँ। मैं अपनी डिलीवरी लोकेशन, पिकअप लोकेशन के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। ये देखें, सारे खेत हैं, और ये जो है ना ऊपर ही सूख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी ना सैलेज बनानी है इन्होंने जानवरों के लिए, जब ये सूख जाएंगे तो इसके ना ये बंडल बनाएंगे। और ये देखें, टाउन है, छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पे, छोटे छोटे नहीं बल्कि यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, तो ज़मीनें वगैरह हैं ये, और रोड काफ़ी छोटी है ये। और मगर ये था कि ये फार्म हाउस होगा, यहाँ से मैंने पता नहीं क्या पिक करना है, मुझे पता नहीं, जाऊँगा तो पता चलेगा कि पिक क्या करना है। तो बस लोकेशन आने वाली है, तो देखते हैं कि ये कैसी जगह है और क्या मैंने पिक करना है यहाँ से। चेक इन मैंने कर दिया है, और फ़ोन के ऊपर ही फ़ोन नंबर लिखा हुआ था इन्होंने, उस पर इन्होंने कहा था कॉल करके चेक इन कर लो। मैंने चेक इन कर दिया है। वो सामने डोर है, डोर नंबर 1 और 2 पे उसने मुझे कहा था लगा दो। 1 पे तो पहले ही लगा हुआ है, तो 2 पे लगा देते हैं बैक करके। तो डोर खोलते हैं अपने और बैक करके लगाते हैं। बिल्कुल ये फार्म हाउस है पिंड के अंदर ना, मिल गया था मुझे आसानी से, इसलिए कि उन्होंने बाहर लगा के रखा हुआ है कि ना ट्रक की ये एंट्रेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो डोर खोलते हैं अपने और बैक करके लगाते हैं। ये ट्रेलर के अंदर से पानी नहीं कर रहा है, इसलिए कि पहले जो था ना इसमें फ्रोज़न था, -15 पे लगा हुआ था, तो उसकी जो बर्फ़ मेल्ट हुई होगी ना तो वो अंदर ही होगी। तो अब ये नीचे थोड़ा सा ट्रेलर झुका है, तो यहाँ से पानी नहीं कर रहा। तो मैं वेट करूँ कि निकल जाए पानी, कहीं ये ना हो कि वो इतराज़ करें कि इसमें पानी क्यों है। बाकी कोई इतना मसले वाली बात तो नहीं है वैसे, मगर ये 1-2 मिनट ही लगेंगे, ये पानी निकल जाएगा सारा। तो जब ये निकलता है पानी तो फिर मैं उधर बैक करके लगाऊंगा। माल लोड हो गया है,
हैं, स्ट्रैप ली है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। पहले जाके लोड देख लेते हैं कि इस पे स्ट्रैप की ज़रूरत है भी कि नहीं है। स्ट्रैप लगानी पड़ेगी। बॉक्सेस हैं ये, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी है ये। स्ट्रैप इस पे लगानी पड़ेगी, स्ट्रैप के बगैर गुजारा नहीं है इसके ऊपर, गिरेंगे बॉक्स। तो कोई नहीं, स्ट्रैप लगाते हैं इस पर। स्ट्रैप मैंने लगा दिए हैं, ये देखें। और ये ऊपर वाले डब्बे जो हैं ये पीछे तक हुए हुए हैं। और ये देखिए अंदर जो है ये शकरकंदी है सारी, बाहर नहीं निकाल रही, तो आपको निकाल के दिखाता है। ये ऊपर भी लिखा हुआ है इसकी स्वीट पोटैटो। तो आप बिल्कुल सही है, डोर बंद करते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। ये मैं आया हूँ एक ट्रक स्टॉप के ऊपर, और इधर मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे जगह मिल जाए तो मैं यहाँ पे स्लीप ले लूँ, मगर यहाँ पे तो फ्यूलिंग के लिए लाइनें लगी हुई हैं, तो जगह तो यहाँ पे मिलनी नहीं है बिल्कुल भी। इनमें से कोई ट्रक अगर निकल जाए तो निकल जाए, तो इधर बंदा पार्क लगा ले, वो भी किस्मत के साथ ही। नहीं तो मुश्किल है, यहाँ से कोई ट्रक नहीं निकलना। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं, 6 बजे कोई भी नहीं निकलता है। सब ढूंढ रहे हैं जगह की, जगह मिल जाए, मगर यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे फ्यूल डलवा के मुझे निकलना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मैं रुक सकता। और यहाँ पे जो है ना, इधर भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि बंदा जहाँ पे जो है ना अपना ट्रक लगा दे, इसलिए कि बहुत ही छोटा पंप है ये। वहाँ पे देखते हैं जगह है, वहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे कोई जगह नहीं है, फुल है ये। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैं फ्यूलिंग करवा रहा हूँ, और ये देखिए दिखता है ट्रक के अंदर, और ये बहुत रखे होते हैं यहाँ पे इस तरह। मेरे बिना छलांग मार दो, शीशा भी खुला है इसका। पार्किंग की जगह तो मुझे कोई भी नहीं मिली, पर ये एक ट्रक खड़ा हुआ था, ये सामने ट्रक कुछ खड़े हुए हैं, तो मैंने इसके साथ एक और ट्रक खड़ा हुआ था, वो गुजरा है, तो मैंने बिल्कुल साथ इसके जोड़ के लगा दिया। तो अब ये है कि शावर मैंने बुक करा लिया है, और मैं अंदर से लेके आया हूँ सबवे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सबवे के अंदर क्या लेके आया हूँ। सबवे में ना मैं खुल जा, खुल ही नहीं रहा ये देखें। उसके अंदर जो है ना, सबवे के अंदर मैं लेके आया हूँ क्यूकम्बर मैंने डलवाए हैं, और मैंने टूना फिश डलवाई है, ये टूना है, और जो बनाना वो होती हैं बनाना पैनल्स, वो डलवाए हैं, और ऑलिव ऑयल डलवाया है, अनियन डलवाए हैं, और बस दैट्स इट। और यही मैं खाऊंगा। तो आधा मैं अभी खा लूँगा, और आधा जो है मैं बाद में देखूँगा अगर मुझे भूख लगी तो। और मैंने शावर बुक कराया हुआ है, तो देखते हैं अगर यहाँ से शावर लेके आऊँगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कहेगा कि क्यों तुमने ट्रक खड़ा किया, किसी के साथ भी एक खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है यहीं पे मैं स्लीप ले लूँगा और सुबह आराम से यहीं से चला जाऊँगा। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अपने शावर का मैं वेट कर रहा हूँ, इसी गैस स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये मैंने ट्रक लगाया है, और जो मेरे साथ ट्रक लगा हुआ था ना, उसके भरोसे पे मैंने लगाया था कि मैं उसके साथ लगाया तो चलो अगर टिकट मिली तो उसको मिलेगी, इसलिए कि नो पार्किंग पे उसने लगाया हुआ था और मैंने उसके साथ लगाया था। मगर क्या हुआ है कि वो ट्रक ही लेके अपना चला गया। तो कोई नहीं, मैंने अपना जो शावर है वो बुक कराया हुआ है, और एक ही बंदा मेरे आगे है बस। मेरी बारी आने वाली है, तो मैं अपना शावर लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन रात को मैं यहाँ पे लगा के सो नहीं सकता, टिकट मिल सकती है मुझे। अभी तो नहीं देंगे वो टिकट, मगर रात को अगर मैं लगा के सोया तो टिकट नहीं दे देंगे वो। तो क्या करते हैं कि यहाँ से जो है ना शावर लूँगा, और शावर लेने के बाद यहाँ से जो है ना मैं मूव कर दूँगा। मेरे पास अभी भी 2.5 घंटे पड़े हुए हैं, तो आगे कहीं पे भी मुझे रेस्ट एरिया वगैरह मिलेगा ना, वहाँ पे लगाऊंगा। गैस स्टेशन पे तो कहीं पे भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो बस मेरी शावर की बारी आ गई है, अंदर चलते हैं, शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है, और अब कॉफ़ी लेते हैं अपनी।
यहाँ से कॉफ़ी पिक करते हैं और बस ड्राइव शुरू करते हैं। इससे कि ट्रक मेरा गलत खड़ा है। मीडियम लेनी है मैंने, मीडियम कॉफ़ी यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे लगाओ, इनके पास नहीं है, ये है इस मशीन में, वो मशीन नहीं चल रही। क्या किया जाए? ब्राज़ीलियन लेके देख लेते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, पर ट्रक जो है वो बिल्कुल सही खड़ा है अभी तक, और मेरे साथ किसी और ने भी ट्रक लगा लिया है। तो अब फैसला ये करना है कि रात को इधर स्लीप ले ली जाए या यहाँ से मूव किया जाए। एक उधर भी लगा दिया बंदे ने ट्रक, और मेरे तो इधर लगा दिए साथ ही। तो कुछ कह नहीं सकते अब कि क्या किया जाए। देखते हैं क्या किया जाए। या तो मैं, मुझे लग रहा है कि जैसे ट्रक लगा दिया, मेरा बिल्कुल सही लगा हुआ है, मुझे कोई तंग नहीं करने वाला रात को। ये देखिए सब कुछ फुल है, और वहाँ पे भी वो देखिए। तो चले कोई नहीं, बैठते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के ना 5:30 बज रहे हैं और मैंने 4:30 बजे उठना था। मगर ये कि मैं लेट हो चुका हूँ 1 घंटा। अब मैं फटाफट जो है टूथब्रश पेस्ट करनी है और कॉफ़ी पकड़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखें, ये उसी गैस स्टेशन पे हूँ मैं, और मैं अंदर जा रहा हूँ टूथब्रश करने के लिए। ट्रैफिक जो है की हालत बहुत ही बुरी हुई है। जैसे कि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो ये देखें, लेने कितनी ज़्यादा है, और मगर ट्रैफिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं कहाँ पे जाके ट्रैफिक ख़त्म होती है। अभी सिर्फ मैंने 100 किलोमीटर चलाया है मुश्किल से, और मुझे 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर चलाया मैं। ये एक रेस्ट एरिया है, यहाँ पे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, और मेरे आधे घंटे वाली जो ब्रेक है वो ड्यू है यहाँ पे। तो मैंने ड्यू ब्रेक लेनी थी। ये हाईवे है सामने, और वो रेस्ट रूम्स बने हुए हैं। तो ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, और वॉशरूम चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं जब तक आधा घंटा निकल जाएगा। और फिर मेरे जो है ना वो 422 किलोमीटर रह गए हैं, और इस टाइम मैं हूँ पेंसिल्वेनिया के अंदर हूँ। और ये देखें, और आपको मज़े की बात बताऊँ, वो पीछे अगर आप बोर्ड पढ़ेंगे तो पेट्स एरिया भी है यहाँ पे। और ये ट्रक 2-4 खड़े हुए हैं। तो अंदर चलते हैं, वॉशरूम वगैरह में हाथ मुँह धोते हैं, और फिर दोबारा ट्रक में आते हैं। ब्रेक मेरी ख़त्म हो गई है, और अब बस सीधा हाईवे पे जाना है 113 किलोमीटर। फिर एग्जिट लेना है बफलो का। ये देखिए मेरे नेविगेशन के ऊपर आ रहा है 113 के बाद एग्जिट लेना है, और टोटल 422 किलोमीटर रह गया। तो इस टाइम रश आवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी मुझे काफ़ी ट्रैफिक मिलेगी। तो ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, मेरे आगे एक ही ट्रक है, तो मेरी बारी आने वाली है। पेपर शेपर अपने निकालते हैं अब। ये पेपर है मेरे पास, हर चीज़ ओके है मेरे पूरी। और रीफर मैंने ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ मैं पहले ही। इनको डाउन कर लेते हैं। चलो निकल गया।
Hello, officer. How are you doing? Mississauga. 4 days. North Carolina. Deliver and pick up. I pick up from Benson, North Carolina, and my drop is Concord, North Carolina. How's the run? Perfect. Good. Anything to declare? I buy 1 box of cigarettes. Yeah, I'm going. Thank you so much, sir. बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। कोई उसने इधर उधर की बात नहीं की मेरे से। मुझसे कहा है कि कैसा तुम्हारा रन है, मतलब कैसी ड्राइव थी, कहाँ से आए हो, कितने दिन लगाए हैं, और दैट्स इट। ये भी नहीं पूछा क्या है तुम्हारे पास। भाई ये पूछा उसने कि तुम गए कहाँ पे थे, ड्रॉप कहाँ पे किया और पिकअप तुमने कहाँ से किया। अपना रीफर ऑन करते हैं कि ये ना हो कि भूल जाऊँ और सामान ख़राब हो जाए उसमें। अब यहाँ से जो है ना 150 किलोमीटर है मेरा जो है यार्ड, और धूप तेज निकली हुई है। अब देखते हैं ट्रैफिक मिलती है कि नहीं मिलती। देखिए ट्रैफिक जो है ना इस टाइम फुल रश आवर्स है, तो इस टाइम ट्रैफिक मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मैं बिल्कुल अब मिसिसागा के पास पहुँचने वाला हूँ, मगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखें कितनी ट्रैफिक है, और थोड़े से मेरे किलोमीटर 34 किलोमीटर रह गए हैं मेरे। और ये आगे स्पोर्ट्स कार देखिए कैसी जा रही है गवर्नमेंट। ये हाईवे है QEW से बोलते हैं, और ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ये पूरा ट्रकों का है, ये स्केल है। यहाँ पे इंस्पेक्शंस होती हैं ट्रकों की। इस टाइम बंद है, और ये इन्होंने ऑफिस बनाया होता है, और यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं ट्रकों को रोक के। इस टाइम मैं यार्ड में आ गया हूँ, और शाम के 7 बज रहे हैं, और मैंने ट्रक भी अपना खड़ा कर दिया है, और जो उसकी लाइटें जल रही थी उसके बारे में भी मैंने बता दिया है, तो वो उसको फिक्स कर देंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ इस ब्लॉग से। अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।